नमस्कार, इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। एक्ट्रेस कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी की रिलीज का इंतजार फैंस बेसब्री से कर रहे थे। फिल्म का ट्रेलर आ चुका है। कंगना फिल्म में भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का किरदार निभाती नजर आएंगी। भारत में 1975 में लगे आपातकाल के काले वक्त की कहानी को कंगना रनौत ने इसमें दिखाने की कोशिश की है। ट्रेलर लॉन्च पर बात करते हुए कंगना काफी इमोशनल नजर आई। एक्ट्रेस ने कहा, मेरे लिए आज का दिन बेहद ही इमोशनल कर देने वाला है। मैंने इस फिल्म को बनाने में काफी मुश्किलों का सामना किया है। साथ ही उन्होंने कहा, इमरजेंसी हर किसी के लिए काफी इंफॉर्मेटिव फिल्म होने वाली है। ऑडियंस इसे देखना पसंद करेगी। यह फिल्म काफी मनोरंजक होने वाली है। Who are waiting to override this product with negativity. They will invest in the PRs to malign the film and to unnecessarily take away from the film. That's our only concern. Otherwise, I don't think that there is any other. हमारी film industry के लोग बहुत negative और vile हो सकते हैं to sabotage films. वो तो हमने देखा ही है. एंड टू ruin careers. तो इसीलिए हम उन्हीं से थोड़ा सा झिझक रहे हैं। नहीं तो वैसे तो मैं पार्लियामेंट में बोलती हूँ, ऐसी तो कोई बात नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। ऑलराइट, सो लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह राजबन गांव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजबन गांव के आपदा प्रभावितों को प्रदेश सरकार सुरक्षित स्थानों पर बसाने का प्रयास करेगी। आपको बता दें कि राजबन गांव में बीती 31 जुलाई की रात को बादल फटने के कारण 9 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि एक अभी भी लापता है। 2 लोग घायल हैं। इस आपदा में गांव के 3 घर चपेट में आए थे। सरकार की तरफ से विक्रमादित्य सिंह ने गांव पहुंचकर आपदा प्रभावितों के साथ मुलाकात की और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। तो विक्रमादित्य सिंह जो हैं वो आपदा प्रभावित क्षेत्र में पहुंचे थे, मंडी के राजबन गांव में पहुंचे थे और उन्होंने हर संभव मदद का आश्वासन जो है प्रभावितों को दिया है। विभाजन विभीषिका के मौके पर चंबा पहुंचे लोकसभा सांसद राजीव भारद्वाज ने कार्यकर्ताओं का आभार जताया। उन्होंने कहा कि चंबा एक ऐतिहासिक शहर के साथ साथ पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत ही खूबसूरत है और खासकर डलहौजी और खजियार को देखने बहुत सारे सैलानी आते हैं, पर रास्ते खराब होने पर दुर्घटनाएं भी ज्यादा होती हैं। इसको लेकर बाथरी में ट्रॉमा सेंटर खोला जाए, सबसे पहली मांग रखी। उन्होंने पर्यटन को बढ़ावा देने के खातिर खजियार से कालाटॉप तक रोपवे और रेलवे को डलहौजी तक लाया जाए, ये प्रस्ताव भी रखा। तो राजीव भारद्वाज जो हैं वो चंबा पहुंचे थे और वहां पर लोगों ने ट्रॉमा सेंटर खोलने की मांग उनके सामने रखी है। राजगढ़ प्रशासन और वन विभाग द्वारा इस बार स्वतंत्रता दिवस को नया रूप देने का प्रयास किया जा रहा है। इस कड़ी में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में राजगढ़ में नशा छोड़ो, खेल से नाता जोड़ो वॉलीबॉल प्रतियोगिता नेहरू मैदान में शुरू हुई। इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य युवा पीढ़ी को नशे से बचाना और उनको पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित करना है।
तो आपको बता दें कि राजगढ़ प्रशासन और वन विभाग द्वारा इस बार स्वतंत्रता दिवस को नया रूप देने का प्रयास किया जा रहा है। इस कड़ी में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में राजगढ़ में नशा छोड़ो खेल से नाता जोड़ो वॉलीबॉल प्रतियोगिता नेहरू मैदान में शुरू हुई। इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य युवा पीढ़ी को नशे से बचाना और उनको पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित करना है। युवा पीढ़ी को नशे से बचाना मुख्य उद्देश्य है। आगे बढ़ेंगे। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं और अन्य ग्रामीण महिलाओं को बैंकिंग प्रक्रिया और सरकार की प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, साथ ही प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में जागरूक किया जा रहा है। इस कड़ी में एक वित्तीय जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाओं ने भाग लिया और सरकार की अलग अलग बीमा योजनाओं, बैंकिंग सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर पहाड़ी से ऑल्टो कार पर पत्थर गिरने के कारण 2 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें जोनल अस्पताल मंडी में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। घटना 4 मील की है। वहीं पुलिस ने घटना संबंधी मामला दर्ज कर लिया है और आगे की छानबीन जो है शुरू कर दिया है। घटना में घायल लोग बाली चौकी के काऊ के रहने वाले हैं। मिली जानकारी के मुताबिक बाली चौकी के दूनी चंद अपनी चाची को ऑल्टो कार के जरिए इलाज के लिए मंडी लेकर आ रहे थे। गाड़ी में 3 लोग सवार थे। 4 मील के पास पहाड़ी से अचानक इनकी कार पर पत्थर गिर गया, जिससे कार में आगे बैठे दोनों लोग जख्मी हो गए। एसपी मंडी सागर चंद्र ने घटना की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने घटना को लेकर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी है। हिमाचल में पहाड़ों पर भूस्खलन हो रहा है। ये 4 मील के पास ये हादसा हुआ है। शिमला के शिव बावड़ी हादसे की पहली बरसी पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। ठीक 1 साल पहले शिमला के समरहिल शिव बावड़ी में 20 लोगों की मौत हुई थी। शिव बावड़ी में हादसे की पहली बरसी पर दुखद हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के लिए श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल समेत लोगों ने घटनास्थल पर पहुंचकर नम आंखों से श्रद्धा सुमन जो है अर्पित किए। इस दौरान हादसे में जान गंवाने वालों के परिजन मौजूद रहे, जो हादसे को याद कर भावुक नजर आए। ये बड़ी एक हृदय विदारक और बड़ी ही मैं समझता हूँ दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी। आज ही के दिन 1 साल बीतते बीतते से पता भी नहीं लगा। और भगवान शिव का ये महीना होता है। यहाँ पे शिव मंदिर ही स्थापित भी था बहुत पहले से। तो ये घटना हुई और इसमें हमारे उस दिन आई थिंक 20 लोगों जो काल के ग्रास में आ गए। और
रियली स्पीकिंग, जिनको तो मैं स्वयं भी जानता, जो घर के आसपास ही है, हमारा घर यहाँ पास ही है, और वो बच्चे जो हमें जन्मे थे वो संसार में नहीं रहे। एक तो परिवार ही पूरा, सुहाय आई थी, एक बेटी जो मैरिड थी कहीं दूर थी, उनका प्रोफेसर फैमिली, दे कंप्लीटली वो वैनिश हो गए। तो मैं समझता हूँ कि कुछ इस प्रकार की ये घटना रही, और जो त्रासदी का समय बीता वो न केवल यहाँ बल्कि हमारे पूरे हिमाचल में 551 लोगों को इस प्रकार के मृत्यु के ग्रास में जाना पड़ा। आपको पता ही है, बेटा गया है मेरा इसमें, तो आज उनके नाम के उससे हमने सोचा था कि चलो पौधारोपण कर देते हैं, आगे भगवान उनको अच्छा रास्ता दे, अच्छा वो करे। हमारी तो यही भगवान से कामना है बेटे। आप एक क्या बोल सकते हैं, अब कुछ नहीं कर सकते। तो आप क्या इस मंदिर में आते हैं क्योंकि लोगों ने यहाँ पे आना जाना छोड़ दिया? मैं उस दिन आई थी, उसके बाद आ जाइए। हाँ, वो भी आज उन्होंने बोला कि नहीं आना है श्रद्धांजलि के लिए, ऐसे में नहीं आती बेटा। काफी जो लास्ट ईयर हमारे साथ यहाँ पर सम्मेलन में हुआ है, और जिनके तो लोग चल गए, जिनके परिवारों के 20 जाने यहाँ पर एक छत के नीचे गई हैं, उस दुख को बुलाना तो काफी मुश्किल सा काम है, लेकिन फिर भी अब जीवन तो इंसान में जो जीवन जीना है आगे का, जो बच्चे छोटे हैं, कहीं के बच्चे छोटे, कहीं के पेरेंट्स अभी तक हैं, उनको जीना काफी कठिन सा हो गया है। तो दुख जवान बच्चों को जाना काफी दुख में घटना होती है। तो उसमें पूरा 1 वर्ष होने के बाद आज भी हम थोड़ा सा यहाँ समझ रहे, जैसे हम लोग आते थे, अब लोगों ने यहाँ आना जाना छोड़ दिया है। ये लोग यहाँ से आते नहीं, लोगों ने डाइवर्ट कर दिया रास्ता, यहाँ से जाना मन नहीं करता। कई लोगों से हमने बात की है, तो काफी ये घटना दुखद घटना। 78वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर शिमला में सेना प्रशिक्षण कमान ने तिरंगा बाइक रैली शुरू की। शिमला में चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल धीरेन्द्र सिंह ने बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रैली में करीब 60 सैन्य और नागरिक अधिकारियों के साथ साथ स्थानीय लोग भी शामिल हुए। इस दौरान लेफ्टिनेंट जनरल DS कुशवाहा ने बताया कि भारतीय सेना पूरे जोश के साथ 78वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रही है। इस जश्न के तहत कई कार्यक्रम जो हैं वो आयोजित किए जा रहे हैं। ये जो इस बार 78th इंडिपेंडेंस डे है, भारतीय सेना इसको पूरे जोश के साथ मना रही है, जैसे कि पूरे ऑल ओवर इंडियन आर्मी, ये खाली शिमला में ही नहीं है, पूरी इंडियन आर्मी में अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से इस तरीके के प्रोग्राम्स रखे गए हैं। इसमें शामिल है एक ये रैली जो आज हमने यहाँ से फ्लैग ऑफ की है, मोटरसाइकिल रैली, जो कि तकरीबन 5 घंटे की रैली है, एक दिन की, और साथ ही साथ एक पेड़ माँ के नाम, ये कैंपेन भी हमने सही तरीके से शुरू किया। तो इसमें कई एक जगह पे सभी ऑल रैंक्स इंक्लूडिंग फैमिलीज जो हमारे हैं, सभी ने वृक्षारोपण की कार्रवाई अपने अपने इलाके में किया है। तो ये है इसका मकसद, और मैं आपके माध्यम से एक बार फिर से आपको सबको और सारे आपके जो देखने वाले दर्शक हैं सबको इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं। विभाजन विभीषिका दिवस का जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में प्रदेश महामंत्री बिहारी लाल शर्मा मौजूद रहे। इस दौरान बिहारी लाल शर्मा ने कहा कि भारत का विभाजन हमारे देश के साथ गलत निर्णय है। पूरे विभाजन में ऐसा प्रतीत होता था कि जवाहरलाल नेहरू को देश का प्रधानमंत्री बनने की बहुत जल्दी थी। अगस्त 2024 को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मना रहा है। विशेष रूप से इस दिन का जो महत्व है वो 15 अगस्त 1947 को भारत जब आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947 से पहले दिन यानी 14 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि भारत का विभाजन हुआ। भारत और पाकिस्तान 2 देश बने। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन था। इस विभाजन के पीछे की जो भूमिका वो अंग्रेजी शासन में जो अधिकारी उस समय थे, उन अधिकारियों के षड्यंत्र के कारण, द्विराष्ट्र की उनकी नीति के कारण भारत का विभाजन हुआ। और भारत का विभाजन जिसके कारण लाखों लोग बेघर हुए और लाखों लोगों का ही नरसंहार हुआ। विशेष रूप से एक विशेष समाज के लिए, एक विशेष समुदाय के लिए एक अलग राष्ट्र बना,
उस क्षेत्र में जितना भी हिंदू समुदाय था उनका नरसंहार हुआ और लगभग 20 लाख से अधिक लोग इस नरसंहार में मारे गए और ये दुनिया का सबसे बड़ा पलायन था। लगभग 2.5 करोड़ लोग उस क्षेत्र से भारत की ओर आए पर उनका पलायन हुआ, उनके घर बार छूटे। ये एक अनसाइंटिफिक विभाजन था, इसलिए इस दिन को भारतीय जनता पार्टी विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाती है और उन सभी लोगों को याद करती है जिनका बलिदान इस विभाजन के कारण हुआ। और आज हिमाचल प्रदेश के सभी जिला केंद्रों में इस दिवस को मनाया गया और विशेष आगे बढ़ते हैं। मुख्य संसदीय सचिव आशीष बुटेल ने जेल में 63 लाख से निर्मित होने वाले स्वास्थ्य उपकेंद्र भवन की आधारशिला रखी। इस दौरान कहा कि सरकार प्रदेश के लोगों को आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध करवाने के लिए वचनबद्ध है। वहीं शिक्षा व्यवस्था को लेकर उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में पालमपुर विधानसभा क्षेत्र के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जिया को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के लिए चुना गया है। न जाने कितनी बार पिछली सरकार के मुखिया, उनके स्वास्थ्य मंत्री और उनके अन्य नेताओं से हम लोगों ने चर्चा की कि जो यहाँ पर पुरानी बिल्डिंग, अगर वो टूटेगी बिल्डिंग तभी नई बिल्डिंग बन सकती, लेकिन पिछले 5 वर्षों में किसी ने ये काम करने पर 2022 के दिसंबर के महीने में नई सरकार बनी, कांग्रेस पार्टी की सरकार। हमने आते ही खबर नूरपुर से है। नूरपुर ब्लॉक में अधिकारियों के दिशा निर्देशों के मुताबिक जियो सैटेलाइट के जरिए कुछ हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिसकी जानकारी नूरपुर खंड विकास अधिकारी अंशुल शांडिल ने दी। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि हमने अधिकारियों के दिशा निर्देशों के मुताबिक जियो सैटेलाइट के जरिए कुछ हॉटस्पॉट जो हैं वो आइडेंटिफाई किए हैं, जिसे हमने पंचायत के सहयोग से साफ करवा दिया है। आम जनता से भी सहयोग की अपील करते हुए कहा कि प्लास्टिक का कचरा यहाँ वहाँ न फेंककर नूरपुर को स्वच्छ और साफ सुथरा बनाए रखने में सहयोग करें। उधर मंडी कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष गुरु शरण परमार ने जोगिंद्रनगर के उप मंडलाधिकारी के जरिए पुलिस अधीक्षक मंडी को क्षेत्र में लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं को लेकर ज्ञापन सौंपा और क्षेत्र में स्टाफ की तैनाती 24 घंटे सुनिश्चित किए जाने की मांग की है। मैं गुरु शरण परमार हूं, मैं उपाध्यक्ष हूं जिला मंडी कांग्रेस कमेटी में। मेरे साथ सागर सिंह ठाकुर जी हैं जो ब्लॉक कांग्रेस में महासचिव हैं और मेरे साथ अपना संतोष ठाकुर जी हैं जो सचिव रहे हैं यूथ कांग्रेस में। मेरे साथ उमेश ठाकुर जी हैं जो उपाध्यक्ष हैं युवा कांग्रेस जोगिंद्रनगर में। मेरे साथ राकेश कुमार जी हैं जो एससी सेल जोगिंद्रनगर कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और मेरे साथ पूर्व में रहे आईटी सेल के जोगिंद्रनगर के कांग्रेस के जो अध्यक्ष रहे हैं ओम प्रकाश नचवाल जी, और मेरे साथ युवा कांग्रेस के हमारे साथी अंतरिक्ष अवस्थी जी हैं। ये सभी मेरे साथ देवी दास रांगड़ा जी हैं। हम सब ने मिलजुल करके आज एक जो है ज्ञापन जो है माननीय एसडीएम महोदय के माध्यम से एसपी मंडी को यहाँ से सौंपने का काम किया है। जिस तरह से आप सबको विदित है कि चोरी की जो घटनाएं हैं जोगिंद्रनगर में पिछले 2 महीने से जो है आए दिन यहाँ पे देखने को मिल रही हैं और दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। तो मैंने ये अपना ज्ञापन के माध्यम से एसपी मंडी से ये हमने निवेदन किया है कि आप यहाँ पे 1 दिन 2 दिन का यहाँ पे प्रवास करें, यहाँ पे आके जो है जमीनी स्थितियों को जो है जांचने परखने की प्रयास करें। और जैसा कि यहाँ पे एसएचओ की पोस्ट जो है कुछ दिनों से खाली चल रही है उसको भी शीघ्र अतिशीघ्र भरने का काम करें। और जो यहाँ पे जो स्टाफ की जो व्यवस्था है, जो चाहे यहाँ पे इस पुलिस थाना में चाहे इसके साथ लगती जो 3 चौकियां हैं पुलिस चौकियां, वहाँ पे जो है पुराने बहुत साल पहले की जो यहाँ के लिए स्टाफ जो निहित किया था उसी के आधार पर यहाँ ऑनलाइन गेमिंग की लत के चलते जोगिंद्रनगर के 20 साल के युवा ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। आपको बता दें कि युवक ने बैंक में अपनी पेंशन निकलवाने आए बुजुर्ग से 50,000 रुपए लूट लिए। आरोपी को पुलिस ने 1 हफ्ते के बाद गिरफ्तार कर लिया है। डीएसपी दिनेश कुमार ने बताया
कि गिरफ्तार युवक का नाम अमित कुमार है और वो जोगिंदर नगर कॉलेज में बीएससी सेकेंड ईयर का छात्र है। दिनेश कुमार ने बताया कि इस युवक को ऑनलाइन गेमिंग की लत लग चुकी थी, जिसके चलते उसे पैसों की ज़रूरत रहती थी। नदाउन के ब्यास पुल पर एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें स्कूटी सवार एक महिला की ट्रक की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि महिला के शरीर के 3 टुकड़े हो गए। हादसे के बाद ट्रक चालक ट्रक की चाबी निकालकर मौके से फरार हो गया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। उन्होंने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। ट्रक चालक की तलाश जारी है और उसे जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। और बाइक जा रहे थे और पीछे से ट्रक एक जा रहा था, बस तरफ मेरा की तरफ जा रहा था, ओवरटेक करते फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप जुड़े रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।